अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आपके फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब है या फेसबुक है, पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह पे हर एक की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही बात का मरकज़ है। जो वाक़या 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में पेश आया, आयशा नामी टिकटॉकर जो वहाँ पे 14 अगस्त वाले दिन जाकर टिकटॉक बनाने के लिए गई हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने बेहद बदतमीज़ी का इज़हार किया। इस हद तक बदतमीज़ी की कि बाकी आगे का वाक़या आप सब लोग मेरे ख़्याल से मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। मैं इस वाक़ये के ऊपर और इस तरह के ना जाने कितने वाक़यात हो चुके हैं हमारे मुल्क में और हो रहे हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। मैं इस वाक़ये के ऊपर बेहद अफ़सोस का इज़हार करती हूँ। इस वक़्त इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस ये की जा रही है कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है। हम लोग इस टॉपिक को टोटली हटा देते हैं, हम लोग टोटली साइड पे कर देते हैं आयशा टिकटॉकर को। हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जो भी कमेंट करना है, आप सबसे पहले तस्वीर के दोनों रुख सामने रखते हुए कमेंट करें, ठीक है। आप मैं यहाँ पे आयशा की फ़ेवर नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे किसी और टिकटॉकर की फ़ेवर नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं कहूँगी कि आप आयशा की फ़ेवर करें या आप आयशा के अगेंस्ट बोलें। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ़ इतनी अपील करूँगी, जो कि ये है कि आप प्लीज़ आप लोग सही और गलत का साथ दें, ठीक है। आयशा हो या कोई भी पेशा वराना लड़की क्यों ना हो, हम लोगों का राइट नहीं बनता कि हम लोग किसी की किरदार कशी करें। मैंने यहाँ तक सुना है कि लोग ये कहते फिर रहे हैं कि जी उस औरत ने खुद दावत दी। आया उस औरत ने दावत दी या नहीं दी, लेकिन इस तरह के वाक़या जो हैं वो अपनी सेवेरिटी में फिर भी कम नहीं है। ये एक बहुत बड़े वाक़यात हैं जो गुनाह को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो दिलों में गुनाह रखते हैं, लेकिन गुनाह करने का हौसला नहीं रखते। उस तरह के लोग इस तरह के वाक़यात से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि जी फ़लाँ ने ये काम किया, फ़लाँ बच के निकल गया, हम ये काम करेंगे, हम भी बच के निकल जाएँगे। मेजॉरिटी में लोग जो इस टॉपिक को सुन रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिनको किसी किस्म का एहसास ही नहीं शो हो रहा। उनके अंदर एहसास पैदा ही नहीं हो रहा, वो बहुत नॉर्मल सा इस टॉपिक को लेके वो साथ ही कह देते हैं अच्छा उस लड़की की मिस्टेक। इस वाक़ये के ऊपर सबसे ज़्यादा बहस ये की जा रही है कि जी 400 लोग नहीं थे, 18 थे, 20 थे, 15 थे, 8 थे, 6 थे। आप लोग इस बहस में पड़े हुए हैं कि इतने लोग थे, इतने लोग नहीं थे। फिर आप वो लड़की वहाँ पे क्यों गई? उस लड़की ने ड्रेस कैसा पहना हुआ था? उस लड़की ने खुद कॉल्स की, उस लड़की ने खुद अपने फैंस को बुलाया, मैसेजेस किए। वो सारे ये वाक़या करने वाले, उसके साथ बदतमीज़ी करने वाले जितने भी लोग थे, वो सारे उसके फैंस थे, उसके फॉलोवर्स थे। हम लोगों का ये राइट नहीं बनता कि अगर कोई लड़की गलत करने वाली लड़की है तो हम उसके ऊपर ब्लेम करने की बजाय हम लोग अपने आप को दुरुस्त करें। अगर एक लड़की सरे बाज़ार खड़े होके गुनाह की दावत देती है, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल सरे बाज़ार खड़े होके आप लोगों को कहती है कि भई आओ, आओ गुनाह की तरफ आओ, तो फिर उससे ज़्यादा बड़ा गुनहगार तो वो है ना जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो गुनाह की तरफ जा रहा है। देखिए इंसान की शर्म के 3 पहलू होते हैं। वो पहलू क्या होते हैं कि एक पहलू ये होता है कि इंसान गुनाह करने लगे तो इंसान को एक खौफ तारी हो जाता है कि यार अगर मैं बंद कमरे में वो गुनाह करेगा तो अगर उसको कोई और नहीं देख रहा तो उसको अल्लाह की ज़ात देख रही है। पहली चीज़ ये, और ये बहुत रेयर होता है लोगों के अंदर कि उनको खुदा खौफ हो और वो खुदा के खौफ से डर के गुनाह करना छोड़ दें। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। सेकंड दर्जा क्या आ जाता है शर्म का, वो ये आता है कि इंसान का ज़मीर, के गुनाह करने के बाद इंसान का ज़मीर इसको मलामत करता है कि, और वो या फिर उसका ज़मीर पहले इसको मलामत करने लग जाता है कि वो एक गलत काम करने जा रहा है तो आया उसको ये काम करना चाहिए या नहीं। ये भी बहुत कम है, लेकिन पहले वाले से जो मैंने आपसे डिस्कस किया उससे सेकंड पे ये आ जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी कि इंसान गुनाह करने से, गलत काम करने से डरता है कि यार मुझे अगर सबको पता लग गया तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया वालों को पता लग गया, फलां को पता लग गया, फलां को पता लग गया, तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा। लेकिन हम लोगों की सोसाइटी, ये वाला जो वाकया पेश आया है, इस वाकये के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की सोसाइटी ये तीसरे वाले दर्जे से भी गिर चुकी है कि वो सरे आम लोग आकर गुनाह का
जो है वो गुनाह का काम कर रहे हैं। देखिए, उस लड़की ने कॉल की, उस लड़की ने मैसेजेस किए, उस लड़की ने अपने फॉलोवर्स को बुलाया या फैंस को बुलाया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके साथ ज्यादती हुई। करने वाले लोग सही नहीं थे। अगर उसकी मिस्टेक थी या नहीं थी, देखिए हम इस चीज को नहीं जानते, इस चीज का ये अल्लाह के काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। आप ये देखें, आप राइट की बात ये करें कि करने वाले गलत थे, ज्यादती थी। किसी को इतना राइट नहीं बनता कि कोई गलत काम करने वाली लड़की भी है तो सड़क पे अगर वो जा रही है, किसी काम जा रही है, कुछ भी करने जा रही है, तो लोग ये देख कर के जी ये तो लड़की ही वो टाइप की है, तो जी इसको पकड़ लो। नहीं, उसको ये चीज की जो है वो इजाजत हमारे इस्लाम भी नहीं देता, कोई सोसाइटी नहीं देती। फिर सेकेंडली, सबसे बढ़ के ये टॉपिक जो सामने आया ना, इसके बाद ये टॉपिक कहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं? आप मिसाल ले लें जी, अगर तो लड़की जो जिन लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि जी लड़की ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, फिर लोगों के अजीब अजीब कमेंट्स, मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि लोग इस चीज़ के ऊपर भी कमेंट, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी इस चीज़ के अंदर शरीक हैं कि वो कमेंट्स कर रही हैं कि वो लड़की का ड्रेसिंग ऐसी थी, वो लड़की क्या करने गई थी इतने हजूम में, वो लड़की क्यों गई थी, वो लड़की को जाना नहीं चाहिए था, आधी रात का वक्त था, ये था वो था, अकेली क्यों गई, फैमिली के साथ क्यों नहीं गई। देखिए, ये सारी बातों से हट के अगर आप इस चीज को पॉइंट करें कि उसके साथ ज्यादती तो की गई है ना, ज्यादती करने वालों को आप जब इस तरह की बात करेंगे ना, तो जो ज्यादती करने वाले लोग हैं ना, उनको बढ़ावा मिलेगा। वो लोग आप बढ़ावा किस तरह से दे सकते हैं? इसका मतलब है, और सेकंड चीज पता है क्या आ जाती है, अगर आप इसी चीज के ऊपर अपने आप को वो करेंगे ना कि हाँ, अगर मैंने किसी को कहा कि हाँ हाँ यार उसने जो है इस तरह किया था, तो जी उसको इस चीज की सजा मिल गई, वो जिसने जिस तरह किया था उसके साथ तो ऐसे ही होना था ना, इसमें फिर फॉल्ट तो उसका है ना, करने वालों का कसूर तो नहीं है ना। वो खुद दावत देगी तो करने वाले तो करेंगे ना। नहीं, अगर हम इस चीज के ऊपर ये होंगे ना, मैं अगर किसी के साथ में ये बात करती हूँ तो आगे से 10 लोगों के माइंड चेंज होंगे, वो कहेंगे हाँ वाकई यार उनका क्या कसूर था, कसूर तो लड़की का था, दावत तो उसने दी थी, ठीक है। इस वजह से हम लोग नेगेटिविटी बढ़ाएंगे, हम लोग गुनाह बढ़ाएंगे, और लोग क्या करेंगे, लोग सरेआम निकलना शुरू कर देंगे, लोग सरेआम निकल के गुनाह करना शुरू कर देंगे इस बात के ऊपर कि यार हम तो गुनाहगार हैं ही नहीं, हमें तो दावत दी जा रही है और हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। नहीं, हमें ये नहीं करना। गुनाह मैं कहती हूँ कि जो जो लोग इस चीज में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सिर्फ आयशा का वाकया नहीं है, ये आयशा का वाकया, चले आयशा ने तो कॉल्स की थी, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो वाकयात होते हैं, वो जो मासूम बच्ची जैनब थी, या 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल की बच्चियां जिनको उठा के खुदा ना खास्ता उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, ज्यादती करके उनको मार के फेंक दिया जाता है, किसी को कूड़े में फेंक दिया जाता है, किसी को नाले में फेंक दिया जाता है। उन बच्चियों को तो पता भी नहीं है, उनको तो आइडिया भी नहीं होता कि क्या चीज क्या वैल्यू रखती है, उनको मतलब इन इन डीप चीजों का तो उनको पता भी नहीं है। तो क्या वो लोग भी इन इस तरह के गलीज और घटिया मर्दों को दावत देती हैं कि आओ और उनको पकड़ लो? तो देखें, आप लोग ऐसे नहीं करें, ये आप लोग छोड़ दें, आप लोग इस चीज को छोड़ दें कि ये जी फलां लड़की का, फलां टिकटॉकर का वाकया है। आप लोग ये चीज देखें कि इस वाकये की वजह से लोगों की गलाजत और लोगों का घटियापन किस हद तक सामने आ गया कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि सरेआम वो लोग ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी, कल को वीडियो वायरल हो जाएगी पूरी दुनिया में। मगर यहाँ पर तो हया का मरकज भी गिर चुका है। ये माशरा है 14वीं सदी का, यानी कि एक औरत सरेआम आपको गुनाह की दावत देती है, तो आप कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करने की तरफ बिना सोचे बिना समझे बढ़ जाएंगे, ये सोचे बगैर, ये सोच से भी आ रही कि दिन है या रात की तरीकी नहीं है, हम इस टाइम गुनाह करने जा रहे हैं, सरेआम गुनाह करने जा रहे हैं, हमें कितने लोग देखेंगे, वो इस सोच से भी आरी हो चुके हैं। इस हद तक गिर चुका है हमारा मुआशरा कि वो ये नहीं देखते। देखें, गुनाह की दावत देने वाले से बड़ा गुनाहगार वो है जो गुनाह करता है, गुनाह की दावत को कबूल करता है। तो अगर कोई इंसान जिसने गुनाह की दावत दी है, उस लड़की को ले ले अगर, तो आप लोग सही थे तो आप लोग क्यों आगे बढ़े? फिर आप लोगों में से चंद लोग अगर बढ़े तो बाकी हजूम गुनाह को रोकने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ा? वो लोग तो अपनी जगह पे स्टैंड है ना, क्या रोजे क़यामत उन लोगों की पकड़ नहीं होगी? अभी ये वाकया 4 दिन बाद 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रोजे क़यामत के लिए तो ये वाकया रह गया है ना
कि आप कल को क्या कहेंगे अल्लाह ताला की अदालत में जब आप जाएंगे, तो आप ये कहेंगे या अल्लाह ताला जी हम तो इसमें शरीक नहीं थे, हम तो गुनाहगारों में नहीं है, वहां पे तो वो फला 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 बंदे ने उस औरत को पकड़ा था, उस औरत को टच किया था, हम तो उनमें नहीं है, हम तो साइड पे चुप करके खड़े हुए थे। तो क्या आपका गुनाह कम हो जाता है? क्या आपकी पकड़ नहीं होगी फिर उस टाइम कि आप गुनाह देख तो रहे थे ना, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आप डर गए थे उस टाइम, या आपको अल्लाह पे ईमान नहीं था कि आप आगे बढ़ो उसकी मदद के लिए? वो अच्छी है, वो बुरी है, लेकिन अगर किसी के साथ में ज्यादती हो रही है तो आप उस ज्यादती को रोकने के लिए आगे बढ़ें। आपको बचाने के लिए अल्लाह की जात काफी है। लेकिन क्या उस टाइम लोगों का ईमान इस हद तक गिर चुका था कि उनको ये यकीन नहीं था कि भाई हजूम में हमें भी मारा पीटा जाएगा या हम भी कहीं हलाक ना हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी उस टाइम आप लोगों का ईमान इस हद तक खत्म हो चुका था कि अल्लाह ताला की जात बचाने वाली है भाई, आप आगे बढ़े। क्या पता आप एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदे आगे बढ़ते तो कितने लोग आगे बढ़ के उस चीज को रोक लेते। लेकिन जो हुआ, जो ज्यादती हुई, उस पर बेहद अफसोस, बेहद दुख का इजहार करती हूँ मैं। और मैं सिर्फ यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ में मत पड़ें कि ये वाक़या किसके साथ पेश आया, या ये वाक़े के पीछे कोई सस्ती शोहरत लेना चाह रहा है, या कौन क्या करना चाह रहा है, या किसी ने खुद ये वाक़या जो है ये सारा सीन क्रिएट किया है। इस बहस में मत पड़ें आप इस चीज़ को पॉइंट में रखें कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर एक बुरी औरत, मिसाल लें, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, क्योंकि किसी का राइट नहीं है किसी को भी बुरा कहना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि अगर कोई भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी बुरी औरत यहाँ पे सेफ नहीं है, तो अच्छी लड़कियां, अच्छी औरतें किस तरह से सेफ हो सकती हैं? अच्छी माएँ, अच्छी बहनें, अच्छी बेटियां किस तरह से सेफ हो सकती हैं? तो आप लोग सिर्फ इस चीज़ को पॉइंट रखते हुए आप लोग भी गवर्नमेंट से अपील करें कि कोई ना कोई ऐसी सज़ा मरतब की जाए कि जिसको देखते हुए इस तरह का गुनाह करने वाले लोग रुक सकें। मासूम बच्चियां, छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, वो बच सके, जो कब्र से निकाली जा रही हैं औरतें। यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया, जहाँ पे इस्लामी कंट्री है ना, ये कोई अंग्रेज़ों का मुल्क, कोई हिंदुओं का मुल्क तो नहीं है ना, इस्लामी मुल्क है। तो वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लाम से इंस्पायर होके, इंस्पिरेशन लेके मुसलमान होते जा रहे हैं, उन लोगों के माइंड पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है कि हम लोग अपना मजहब छोड़ के हम लोग इस्लाम को ले रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों का तो अपना ये हाल है, ये तो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ में इस तरह करते हैं। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अभी जो वीडियो बनाने लगी ना, तो मैं सडनली मैंने एक वीडियो खोली है यूट्यूब पे नहीं, सॉरी, फेसबुक पे। तो वहाँ पे एक साहब ये बात कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में औरतों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, जितनी भी जॉब्स वाली जगह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अपॉइंट किया जाता है। वहाँ पे एयर होस्टेस है, नेवी है, हॉस्पिटल्स हैं, फला फला फला, इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी तकरीर की और मैं उनकी बातों से एग्री भी करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उनकी बातों से डिसएग्री भी करती हूँ, ठीक है। देखिए, मुआशरे में हमारे यहाँ पे अच्छे मर्द भी हैं, लेकिन ये चंद गंदे और बुरे मर्दों की वजह से अच्छे मर्द भी बेचारे रगड़े जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह से हर मर्द तो एक जैसा नहीं है ना। अच्छी माओं के बेटे भी हैं, अच्छी माओं की औलादें भी हैं, अच्छे भाई भी मौजूद हैं, अच्छे बेटे भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे गलाजत, अगर हम इस तरह से, मैं वही आपसे अगेन कहूँगी कि अगर हम लड़की के ऊपर थोप के ये चीज़ कि जी फलां औरत का कसूर था, फलां औरत का कसूर था, और हम मर्दों को, गंदे मर्दों को इस तरह से वो करते जाएंगे ना कि नहीं यार इसका फॉल्ट नहीं है, तो गंदगी बढ़ती जाएगी। वक्त के साथ साथ जहाँ पे 5 हैं वहाँ पे 10 होंगे, जहाँ पे 10 हैं वो लोगों को इंस्पायर करके 15, 20, 25, 30 और करते करते पूरा मुआशरा, अच्छे लोग भी गंदे होते जाएंगे ऐसे। तो आप लोग इस तरह से ना करें। फिर यहाँ पे चीज़ आ जाती है, जो ये चीज़ हम लोग कर देते हैं ना, जी उसने फला के जी कपड़े तंग थे,
फ़लाँ ने कपड़े तंग पहन के, बहुत ज़्यादा मेकअप करके, फ़लाँ ने दुपट्टा सर से उतार के जी इस तरह से बेशर्मी की दावत दी। तो ये चीज़ गलत है। मैं आपको बताऊँ, हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नज़दीक क्या अगर किसी ने इस तरह किया तो उस आपको इजाज़त है कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करें, वो भी सरेआम बदतमीज़ी करें? आपको ये इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान आज भी मौजूद हैं, जो सर पे दुपट्टा लेने को, सर पे चादर लेने को भी बेशर्मी कहते हैं। वो कहते हैं, उनके नज़दीक क्या है कि जी औरत का घर से निकलना ममनू है। औरत का क्या काम है घर से निकले, सौदा लेने, किसी भी काम पे क्यों निकले? औरत खिड़की तक भी क्यों आए? ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे ख़ानदान भी मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि जी कोई अगर नॉर्मल कपड़ों में कोई अगर सर पे दुपट्टा लेके अपने आप को चादर से कवर करके भी बाहर गई है, तो वो ये भी कहते हैं कि वो भी गलत है। इतना सख्त पर्दे को वो तरजीह देते हैं। तो क्या अगर हम इस चीज़ को कहेंगे, इस चीज़ को सामने रखेंगे, तो फिर इसका मतलब है वो वाले आदमी जो इतना सख्त पर्दा औरतों का कहते हैं, इसका मतलब है उन आदमियों को राइट है कि वो आप लोगों की, हम लोगों की माँ, बहन, बेटी को दुपट्टों में, चादरों में छेड़ सकें, क्योंकि वो तो कहते हैं ये बेपर्दगी है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं करें। आप लोग एक चीज़ के पीछे मत लगे जाएँ, आप लोग एक चीज़ को पीछे मत ये घसीटी जाएँ बात को कि जी उस लड़की ने ऐसा किया, उस लड़की ने सस्ती शोहरत हासिल की। आप लोग ये चीज़ देखें कि उसने की बड़े लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। ये जो रिसेंटली पिछले दिनों जो वाक़या हुआ था, एक जो बड़ा मशहूर हुआ था कि वो जो औरत की डेथ हो गई थी और उसको ग्रेव से निकाल के, कब्र से निकाल के उस आदमी ने उसके साथ में बदतमीज़ी की थी, ज़्यादती की थी। तो फिर वो आदमी कहाँ पे गया बताएँ? उस औरत ने भी क्या आपको दावत दी थी किसी मर्द को कि आओ जी तौबा नाउज़ुबिल्लाह, आओ जी इस तरह करो, अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये छोटी-छोटी बच्चियाँ भी ऐसे करती हैं? आप लोग अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को बदलें। प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग ये देखें कि एक बंदे ने गुनाह किया है, आप गुनाह वाले बंदे को बढ़ावा मत दें। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट्स किए हैं कि जी उन लोगों ने एक बुरी औरत को उसके बुरे कामों की सज़ा दी। आप ऐसा कैसे सोच रख सकते हैं? मतलब कि सज़ा देना ना देना तो अल्लाह का काम है। जो काम अल्लाह का है उस काम को आप अपने ज़िम्मे क्यों ले रहे हैं? ना जाने आप लोग खुद कितने गुनाह कर देते हैं। और अगर इंसान ही, मतलब इंसान अपने इख्तियार में ये चीज़ ले ले कि जी फ़लाँ बंदे को उसके बुरे काम की सज़ा दे, तो लोग तो एक-दूसरे को काट के फेंक दें। इस दुनिया में तो कोई इंसान ज़िंदा ही ना बचे, हर कोई अपने लिहाज से कि जी मेरे नज़दीक उसने फ़लाँ काम गलत किया है। आया उसने अपने नज़दीक, देखें ये आम लोगों की एग्ज़ाम्पल है, उस लड़की की एग्ज़ाम्पल नहीं है, कि आया अगले बंदे ने अपने नज़दीक वो काम ठीक किया हो। अब जैसे हम फ़िरकों में भी पड़ जाएँ तो बाज़ लोग ये समझते हैं, बाज़ फ़िरके ऐसे हैं जो अपने नज़दीक ठीक हैं, लेकिन दूसरे फ़िरके के नज़दीक वो इंतहाई गलत हैं। तो इस तरह तो इंसान को काट के फेंक दे। तो आप ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं? जो काम अल्लाह के हैं उनको अल्लाह के पास ही रहने दें, वो आप अपने पास मत लें। अपने आपको ऐसा मत समझें कि आप इतने करीब हो गए हैं अल्लाह के, या इतने आप महान हो गए हैं कि आप किसी को उसकी सज़ा का या उसकी अच्छाई का सिला दे सकते हैं। इंसान की तो वो औकात ही नहीं है। साहब का इंटरव्यू जो है वो देखा मैंने, वो ये कह रहे थे, वो डिफेंड कर रहे थे हमारे इस सोसाइटी के आदमियों को डिफेंड कर रहे थे। किस तरह से डिफेंड कर रहे थे वो, कि मुझे उनकी काफ़ी बातें अच्छी भी लगी, ठीक है, लेकिन काफ़ी बातों से मुझे उनसे इख्तिलाफ भी हुआ कि आप देखें, आप इस तरह से ना डिफेंड करके इस तरह के लोगों को, आप इस तरह के लोगों को डिफेंड करेंगे तो उनको हवा मिलेगी। 5 होंगे, 5 से 10 होंगे, 10 से 20 होंगे, करते-करते पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी। तो आप लोग उनको डिफेंड ना करें। कोई गलत है, कोई सही है, लेकिन गुनाह करने वाले की सज़ा होनी चाहिए, और बदतर सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उसको देख के, उसकी बदतर सज़ा को देख के इबरत लें लोग। लोग ये देखें कि यार कल को हमारा भी ये हाल हो सकता है अगर हम इस हद तक गिरेंगे। हमारी सोसाइटी में जो है वो औरत की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हमारी सोसाइटी में इवन जॉब्स में जो है हॉस्पिटल्स में इसमें आर्मी में, हर जगह में जो है वो औरतों को प्रेफर किया जाता है। औरतों को जो है वो बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं। औरतों को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। लेकिन आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं भाई कि जहाँ पे जितनी भी जॉब्स पे बेचारी लड़कियाँ हैं, उनके बॉसेस ने आज तक उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। अगर वो हॉस्पिटल्स में है तो उनके सीनियर डॉक्टर्स ने
उनको जो है वो कभी गलत नज़र से नहीं देखा। तो देखें वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं की जा रही है कि जी औरतों को राइट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि यहाँ की सोसाइटी के, यहाँ का ले लो या बाहर का ले लो या किसी भी, पूरी दुनिया की सोसाइटी गंदी होती जा रही है। हमें पूरी दुनिया से गुनाह को ख़त्म करना है। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के आदमियों को बदतर सजा देनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ही है ना, हम पूरी दुनिया के तो नहीं ना वो लगे हुए हैं। हम अपनी कंट्री को तो सीधा कर सकते हैं, अगर हम किसी और मुल्क को सीधा नहीं। हमारी देखा देखी, हमारे यहाँ के रूल्स इस तरह के होने चाहिए, हमारे यहाँ की पॉलिसीज इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि यार अगर अमेरिका में कोई सेफ नहीं है मिसाल के तौर पे, हिंदुस्तान में कोई सेफ नहीं है मिसाल के तौर पे, ठीक है, किसी भी मुल्क में नहीं है कोई सेफ, तो लोगों को इतना पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इतनी प्रोटेक्शन है कि वहाँ पे अगर कोई भी बंदा कोई भी इस तरह का गलत काम करेगा तो उसको मौके पे सजा दी जाएगी। तो इस चीज़ का इस तरह से लॉस बनने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि वो बेचारे लोग, वो बेचारे ऐसे वाक़यात जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है, इस वाक़ये को तो बहुत ज़्यादा हवा मिल गई ना। इस तरह के न जाने कितने वाक़यात जो हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। डेली बेसिस पे बहुत घरेलू किस्म की औरतें घरों से सौदा लेने निकलती हैं, ठीक है, घरों से दुकानों पे सौदा लेने, सब्जियां लेने निकलती हैं, बाजारों में कोई बच्चों के कपड़े, कोई शॉपिंग के कपड़े लेने निकलती हैं, बड़ी दुपट्टों चादरों में होती हैं, लेकिन जब वो सड़कों से जा रही होती हैं तो कोई ना कोई मर्द, इसी तरह का घटिया मर्द जो है, इसी तरह के घटिया लड़के जो होते हैं वो उनको जुमले कस के जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई, वो बास शॉप्स वालों को भी बीमारी होती है कि वो भी सौदा पकड़ाते हुए हाथ के ऊपर हाथ लगा देते हैं, तो आप उसको कहाँ पे डिफेंड करेंगे? वो बेचारियाँ तो घर वाली औरतें होती हैं ना। फिर सेकंड में आप लोगों को भी फिर स्किप हो गया मेरे माइंड से, मैं आप लोगों को एक बात बता रही थी जो मुझे देख के बेहद दुख का एहसास हुआ। इतना मुझे दुख हुआ कि मैं, आप लोग यकीन करें, मैं उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं एकदम से रो पड़ी। मैंने कहा यार यहाँ तक, मैं कह रही थी अच्छा हो सकता है, मैं आप लोगों से गलत बयानी नहीं करूँ, मैंने कहा हो सकता है कि यार इस लड़की का फॉल्ट है, लेकिन गुनाह करने वाले पे तो हम पर्दा फिर भी नहीं डाल सकते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, मैंने एक और वहाँ पे फेसबुक पे देखा, हो सकता है आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर है। मेरी दिल से दुआ है कि वो वीडियो अल्लाह करे फेसबुक से, यूट्यूब से डिलीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो जो यही 14 अगस्त पे 2 बहनें बेटियां जो हैं वो चिंची में बेचारी जा रही थी और उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, यानी फैमिली थी ना। वो तो वो कोई टिकटॉकर तो नहीं थी ना, वो तो कोई ऐसी वैसी नहीं थी ना, वो तो लड़कियां थी बेचारी घरेलू किस्म की। वो चिंची में ना जाने अपने एक घर से दूसरे घर में जा रही हैं या कहाँ जा रही हैं, साथ सेंटर में उन्होंने बच्चा बिठाया हुआ है और वहाँ पे बाजे बजा रहे हैं लड़के बाइक्स पे, और एक लड़के ने इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। आप लोगों ने होपफुली वो वीडियो देखी होगी, मुझे उम्मीद है देखी होगी, क्योंकि मुझे आज ही पता लगा कि वो वीडियो भी अच्छी खासी वायरल हुई हुई है। लेकिन शायद इस वाक़ये की वजह से, वो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा हुई है नहीं हुई, लेकिन बेहतर है कि, और वो किसी घटिया तरीन लड़के ने उसको अपलोड कर दिया। वो किसी बेचारी कोई घरेलू लड़की है कोई, और वो चिंची पे लड़के उस पे आवाज़ें कस रहे हैं, वो सर पे दुपट्टे उन्होंने लिए हुए हैं, वो घबरा रही हैं बेचारी बच्चियाँ। और आप लोग ये देखें कि उनके साथ जो छोटा बच्चा बैठा है, उनका भाई बैठा है, बेटा बैठा है, छोटा भाई मुझे लग रहा था, वो छोटा भाई है, उनका भांजा है, भतीजा है, कौन है, वो बच्चे के, उस बच्चे के माइंड पे क्या स्केच बैठ गया, आप लोग सोच सकते हैं इस बात को। मैंने 3 to 4 टाइम्स आई थिंक वो वीडियो देखी है, और मैंने उस 3-4 बार जो वीडियो देखी है ना, मैंने सिर्फ उस बच्चे को देखा है उस वीडियो में। मैंने लड़कियों का चेहरा भी नहीं देखा, बस मैंने ये देखा उन्होंने सर पे, एक लड़की ने सर पे दुपट्टा काफ़ी अच्छे से लिया हुआ था, दूसरी ने दुपट्टा तो सर पे नहीं लिया हुआ था, लेकिन अगर सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था तो क्या आपका ये राइट है कि आप उस लड़की के साथ बदतमीजी करें? इसका मतलब है कि रोड पे जाती लड़की महफूज नहीं है यार। मतलब किस किस्म की सोसाइटी है ये? मुझे इस वाक़ये से ज़्यादा दुख मुझे उस वाक़ये के ऊपर हुआ है, जितना दुख या कह लें मुझे इस वाक़ये पे हुआ है, उतना ही दुख मुझे उस वाक़ये के ऊपर हुआ है कि इसका मतलब है कि अगर कोई लड़की, बच्ची, बहन अपने घर से निकल के अपनी खाला के घर, बहन के घर, किसी के घर, मामे चाचे के घर जाती है तो वो अकेली निकल ही नहीं सकती। और अकेले भी क्या, वो अपनी पता नहीं किसी दूसरी बहन के साथ ही, साथ में छोटा बच्चा था, वो बच्चे के ज़हन पे कितना बुरा इम्पैक्ट बैठा है। तो ये बहुत ही
गलत बात है, बहुत ही दुख की बात है। ये हमारी सोसाइटी है। वो देखने के बाद आप लोग यकीन करें, वो वीडियो देखने के बाद मेरा खून खोल उठा। मैंने कहा यार ये, और इतने घटिया लड़के, किसी की जरूरत नहीं है, वो सारे साथ में कमेंट कर रहे हैं और किसी बदतमीज इंसान ने उसको अपलोड भी कर दिया। कि तुम अगर एक बेचारी के साथ इंसिडेंट हो गया ऐसा, तो उसकी रिस्पेक्ट को तो महफूज रख लो ना। तुमने उसको फेसबुक पे चढ़ा दिया है, पता नहीं फेसबुक पे चढ़ाया है या उसको यूट्यूब पे चढ़ाया है, किस पे चढ़ाया है। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी ही तकलीफ हुई मुझे इस वाक़े के ऊपर। सेकेंडली, इस तरह के वाक़ियों को अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो फिर हम, बच्चियां हैं ना, बच्चियां आजकल की वो जज्बाती हैं, कॉलेजों की यूनिवर्सिटियों की लड़कियां जज्बाती हैं, उनमें इतना हौसला है, लेकिन माएँ डर गई हैं। माओ को अब डर लग रहा है। देखिए मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैं डर गई हूँ, मैं घबरा गई हूँ। मुझ जैसी और पता नहीं कितनी माएँ डर गई हैं, घबरा गई हैं। वो डर के मारे उनको खौफ आएगा कि वो अपनी बच्चियों को किस तरह से यूनिवर्सिटीज में भेजेंगी, किस तरह से कॉलेजों में भेजेंगी, किस तरह से स्कूलों में भेजेंगी। क्योंकि अगर देखें, मेरे माइंड में बड़ा कुछ आया, खुदा ना खास्ता, कि अगर कोई लड़की, कोई बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है, इसका मतलब है अगर वो सही होके अपने सही तरीके से जा रही है, लेकिन रास्ते में जिस लड़के का दिल करेगा वो उसके साथ में खुला सरेआम कोई भी किसी भी किस्म की हरकत कर सकता है। और आसपास फिरने वाले कोई भी लोग यहाँ पे इस तरह के नहीं है जो उसको जल्दी से सिक्योरिटी दे दें उसको बचाने के लिए। बल्कि यहाँ पे इसका मतलब है कि ये मीनार पाकिस्तान का वाकया जो हुआ है ना, वो देखने के बाद कि अगर वहाँ पे 8-10 लोग थे, टोटल तो वहाँ पे 500, 600, 700 पता नहीं कितना बंदा था ना। अगर गलत लोग जो थे उसमें 10 लोग थे, 15 लोग थे, 20 लोग थे, 30 लोग लगा लें या 50 लोग लगा लें, लेकिन इतने बड़े झुरमट में, इतने बड़े हजूम में 50 लोग कंट्रोल नहीं हुए। 50 लोगों को मारने के लिए बकाया 300-400 बंदा आगे नहीं आया, बल्कि वो 300-400 बंदा, इसका मतलब है, वैसे कहने में तो सुनने में यही आ रहा है कि वो 8 से 10 लोग थे, टोटल 8 से 10 लड़के थे। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ 8 से 10 के बजाय 50 भी हो जाए, लेकिन वो 50 लोगों से डर गए थे 400-500 बंदा, कि उन्होंने कहा यार ये 50 लोग या ये 10-12 लोग हमें मार देंगे, तो लिहाजा, या फिर ये था कि ये 8-10 लोग जो गुनाह कर रहे हैं तो इनको रोकने के बजाय हम भी क्यों ना साथ मजा चखें, इस गुनाह में शरीक हो जाएं। तो वही चीज़ में मेरे माइंड में आए कि इसका मतलब है अगर कोई अच्छी बच्ची बेचारी सड़क पे जा रही है तो उसको अगर उसके साथ बदतमीजी करने के लिए 4 लड़के आगे आ जाएंगे तो उसको रोकने वाले नहीं आएंगे। इसका मतलब है उनके साथ शरीक होने के लिए मजीद आसपास से लड़के इंक्लूड हो जाएंगे। तो बड़ी चीज़ें माइंड में घूमी है कि यार ऐसा होता है ऐसा। और मैं वाकई में, मुझे नहीं पता बाकी माओं का, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, क्योंकि लोग तो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ही कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, घबरा गई हूँ कि आज अगर ये सोसाइटी का हाल है तो जब हमारे बच्चों ने बड़े होना है तब क्या हाल होगा इस सोसाइटी का। और अगर आज हम लोग इस गुनाह को नहीं रोकेंगे तो फिर कल को ये गुनाह तो बढ़ते जाएंगे ना। मेरी हुकूमत से, मेरी गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़कियों को सिक्योरिटी दी जाए। अच्छी लड़कियां, बुरी लड़कियां, देखें अच्छे मर्द, बुरे मर्द हर सोसाइटी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह को इग्नोर कर दें, हम गलतियों को इग्नोर कर दें, हम क्रिमिनल्स को ये कहकर डिफेंड कर दें कि नहीं जी फॉल्ट तो लड़की का है, या अगर लड़की क्रिमिनल है तो हम ये डिफेंड कर दें नहीं जी लड़की सेफ है, लड़का गलत है। देखें जो गलत है उसको गलत कहें। आप लोग फजूल किस्म की कमेंट बाजियों से परहेज करें, आप लोग फजूल किस्म की कमेंट बाजियों के ऊपर मत पड़ें। आप लोग सिर्फ सही का साथ दें, क्योंकि मरना हर इंसान ने है, हर इंसान ने मरना है। फिर मैं ये कहती हूँ कि वो वाक़या जो इस तरह से वाक़यात होते हैं ना, इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं कि जी सड़क पे जाते हुए या तो सौदा सरफ देते हुए, दुकानदार चीज़ पकड़ाते हुए हाथ पे हाथ लगा देता है, ठीक है, या फिर जो बाज़ारों में, ईदों में, रमज़ान में जब लोग ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं तो वो फिर क्या होता है, बाज़ारों में कोई ना कोई जुमला कस जाता है, वाह जी वाह बहुत प्यारी लग रही हो, ये वो, इस तरह के फजूल किस्म के जुमले कस देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले वो बेचारी लड़कियां ये देखें, बेचारी माएँ, बहनें, भाभियाँ इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि उनके घर के मर्दों ने, इसका मतलब है बाहर किसी ना किसी लड़की के साथ कोई ना कोई गलत बात की है ना, उनके घर के मर्दों ने
बाहर किसी न किसी लड़की के साथ कोई ना कोई स्टूपिड हरकत की होती है, कोई ना कोई जुमला कसा होता है, कोई ना कोई इस तरह की फजूल बात की होती है, और रिवार्ड में उनके घर की माओ बहनों बेटियों को बाहर के लोग कुछ ना कुछ कह जाते हैं। ये मफाकाते अमल है। अगर आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है तो अपने घर के अफराद को नोट करें कि वो उनमें कहाँ पे गलती आ रही है, कि उनकी वजह से कहीं आपके साथ अल्लाह ताला की तरफ से गलत तो नहीं हो रहा। और बेचारे अच्छे लोग पिस रहे हैं, बेचारे अच्छे लोग भी जो है ना वो इस चीज में पिसते जा रहे हैं। ये देखें, मैं ये भी सोच रही थी, मैंने कहा ये जो लोग इस गुनाह में शरीक थे, जो लोग मीनार पाकिस्तान के इस घटिया वाकये में जिन्होंने इतनी घटिया किस्म की हरकत की, इस चीज में मुलविस थे, वो बेचारी माओ बहनों का क्या कसूर है? वो माँ बाप जिन्होंने उनको पाला, जिन्होंने उन पे सारी जिंदगी पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे के, कितने क्राइसिस से गुजर के उन औलादों को पाल के इतना बड़ा किया, उनकी तरबियत पे भी क्या पॉइंट हम उठा सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं उनको? हम कुछ भी नहीं कह सकते। उनका क्या कसूर है? उन माँ बाप का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी तरबियत में कोई कमी नहीं रखी? लेकिन यहाँ पे सोसाइटी ने या फिर उनके जो है वो दोस्तों के ग्रुप ने, देखिए दोस्तियों पे भी पाबंदी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ दोस्तियां करो, इतना रिजर्व हो जाओ, अपने बच्चों को इतना रिजर्व कर लें कि हर एक के साथ दोस्ती मत करने दे। फैमिली फ्रेंड्स रखें सिर्फ। आप लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ पे तो माहौल ही नहीं है। एक वो कहते हैं ना, एक तालाब की एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पे बस फिर वही हिसाब है कि एक गुनाहगार बंदा पूरी सोसाइटी को गंदा कर देता है। तो आप लोग बुरे लोगों से, बुरे दोस्तों से, बुरे कामों से परहेज करें। ये आर्जी दुनिया जो 2 मिनट की है ना, इसको नेकी के साथ, शराफत के साथ गुजार लें। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर बोहतानबाजी से परहेज करते हुए आप लोग राइट का साथ दें। देखिए हर सोसाइटी में गंदा मर्द तो मौजूद है, जहाँ पे अच्छे इंसान, अच्छे लोग, शायद ये अच्छे मर्दों की वजह से ये दुनिया कायम है, अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है, अच्छी और नेक औरतों की वजह से दुनिया कायम है, ठीक है। लेकिन अगर हम बुराई को रोकेंगे नहीं ना, तो वो अच्छे लोग भी ख़त्म होते जाएंगे, और बुराई फैलते 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 ये मुआशरा, ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बुराई का मरकज़ बन के रह जाएगी। तो हम लोगों का ये काम होता है, हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग बुराई को ख़त्म करने में आगे बढ़ें, हम लोग जाति को ख़त्म करने में आगे बढ़ें। हम लोग ये ना देखें कि हमारी उसके साथ दुश्मनी है, हम उसको लाइक नहीं करते, हम उसको डिसलाइक करते हैं, हम तो उसके साथ बढ़ेंगे। लाइकनेस और डिसलाइकनेस को भूल जाएं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बुराई को ख़त्म करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे, तो एक कदम के साथ ना जाने कितने कदम और बढ़ जाएंगे, और बढ़ते 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 अगर हम लोग देखें तो ना जाने कितने लोग जो है वो इंक्रीज होते होते बुराई ख़त्म करने के लिए शायद पूरी दुनिया एक हो जाए। आप लोग ये देखें कि हम लोगों ने बुराई ख़त्म करनी है, बुराई को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े, तो अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को ऐसा बना दें कि बाकी पूरी कौमें, पूरे मज़हब, हर कौम, हर मुल्क हमारे इस मुल्क की, हमारे इस मुआशरे की मिसाल देते हुए अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को हमारे मुल्क जैसा, हमारे मुआशरे जैसा, हमारे इस्लाम जैसा बनाने की कोशिश करें। तो मैं आप सबको जो है यही अपील करती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग मत करें, नेगेटिव मार्किंग मत करें। हमारा हर लफ्ज़ जो है वो हमारे इमाल का ज़िम्मेदार है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग मेन चीज़ के ऊपर ज़्यादातर कमेंट नहीं कर रहे। वो चीज़ क्या है कि इतने बड़े इवेंट के दिन सिक्योरिटी का ना होना, पुलिस का ना होना, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और क्रिमिनल निग्लिजेंस को जो है ना वो बढ़ाती है। और इसके ऊपर मैं एक बात ज़रूर और करना चाहूँगी कि इतने बड़े इवेंट के दिन जो लोगों को कमेंट करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे, जो इस चीज़ का पॉइंट नहीं उठा रहे हैं कि इतने बड़े इवेंट के दिन जो है सिक्योरिटी का ना होना, पुलिस का बड़ी तादाद में ना होना, जहाँ पे इतना बड़ा हजूम है लोगों का, वहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं थी, वहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं थे, तो ये भी जो है ना वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस को बढ़ाती है ये चीज़। और जो है
और एक और चीज़ के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग कमेंट में नहीं कर रहे हैं या इस चीज़ को नहीं उठा रहे, जिस चीज़ को उठाना चाहिए उन बातों को नहीं उठाया जा रहा कि इतना बड़ा इवेंट था, इतने बड़े इवेंट के दिन सिक्योरिटी का ना होना, पुलिस एहलकारों का ना होना क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी? और मैं ये ज़रूर कहूँगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है, अवाम जो है, वो प्लीज़ इस बात के ऊपर भी आवाज़ उठाएं। ईद के दिनों में, रमज़ान में किस हद तक बाज़ारों में रश होता है, तो अगर हर जगह पे प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, 23 मार्च पे अच्छा खासा हमारे मुल्क में जो होता है रश होता है, कोई ना कोई इस तरह के इवेंट्स निकलते आते हैं, न्यू ईयर पे रश होता है। तो अगेन अगले साल 14 अगस्त आएगी, तो अगर सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम ही नहीं किया जाएगा तो इस तरह के वाक़यात तो आए रोज़ होते चले जाएंगे। वो कमिश्नर हैं और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, इन लोगों से भी बाकायदा पूछ-गीछ बनती है कि आप लोगों ने सिक्योरिटी का इंतज़ाम प्रॉपर क्यों नहीं किया था। फिर वो मीनार पाकिस्तान की जगह वहाँ पे तो होना ही चाहिए, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, सबसे ज़्यादा रश होता है, या जितने भी रशी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो सिक्योरिटी इंतज़ाम तो होने चाहिए ना। ये अलग बात है कि आप कम से कम, लोगों को डर तो होता है ना कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी की फैमिली को नहीं छेड़ेंगे, किसी की लड़की की, बेटी की, माँ बहन की इज्जत को नहीं, हुटिंग नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद होगी। जब सिक्योरिटी मौजूद होगी तब भी लोगों को वो बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन जब सिक्योरिटी ही नहीं होनी तो गुनाहगार तो खुलेआम फिरेगा ना। तो प्लीज़ आप लोगों से अपील है कि इस चीज़ पे भी आवाज़ उठाई जाए कि मुल्क में बड़े इवेंट्स के दिनों में प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि सब माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़त महफूज रह सके। और मैं इस टॉपिक के ऊपर पिछले 3 से 4 दिन कोई डिस्कस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं दोनों तरफ से जो है हक़ाइक़ के ऊपर थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र कर रही थी। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन आप लोगों के साथ है, लेकिन प्लीज़ एक-एक करके अपनी सोच को बदलिए। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे की हर बेटी, हर बहन, हर बीवी, हर माँ को, और हर मासूम बच्ची, हर मासूम बच्चे, हर अच्छे और हर अच्छे मर्द को, हर अच्छे लड़के को, भाई को, बेटे को इस गंदगी से महफूज रखे। अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और अल्लाह ताला इन अच्छों में, इन नेक लोगों में ऐसी बरकत डालें कि करते करते एक ना एक दिन वो आए कि ये बुराई का खात्मा हो जाए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, और आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।